जंगल के पास एक टूटा फूटा मकान था। उस मकान में केवल एक स्त्री रहती थी। उसका कोई बच्चा नहीं हुआ तो उसके पति ने दूसरी शादी कर ली और वह उस दूसरी स्त्री के साथ जाकर रहने लगा था। टूटे फूटे घर की वह अकेली औरत कुछ सब्जियां उगा लेती, कुछ अनाज उगा लेती, थोड़े फल भी हो जाते थे। इस तरह जैसे तैसे वह अपने दिन काट रही थी। एक बार वह स्त्री बीमार पड़ गई। उसका कोई पूछने वाला नहीं था, कोई खिलाने वाला नहीं था, इसलिए वह बहुत कमजोर हो गई थी। बरामदे में एक तख्त पड़ा रहता था। वह उस पर बैठ जाती और बड़बड़ाती रहती, मेरा कोई बेटा होता तो केले तोड़कर ही मुझे दे देता। पके हुए केले हैं पर मैं तोड़ भी नहीं पा रही हूँ। मेरा कोई बेटा होता या बेटी होती तो अंगूर तोड़कर अपनी माँ को खिलाते। बीमार के लिए तो अंगूर बहुत अच्छे होते हैं, पर क्या करूँ, मेरा तो कोई बच्चा ही नहीं है। मैं तो ऐसे ही भूख से मर जाऊंगी। मेरा कोई बच्चा होता, अगर वह पका न पाता, छोटा सा ही होता, तब भी मैं भूखी नहीं मरती। वह स्त्री कभी रोती, कभी बड़बड़ाती। एक दिन इधर उधर उछलते कूदते एक बंदर उसकी खिड़की के पास आ गया और उसने स्त्री की बात सुनी। उसका रोना देखा, उसका मन दुखी हो गया। वह धीरे धीरे स्त्री के पास आया और उसके पास तख्त पर बैठ गया। वह धीरे धीरे बोला, माँ, मुझे पता है तुम पशु पक्षियों की भाषा समझ जाती हो। तुम सबसे बहुत प्यार करती हो ना, इसीलिए मैं भी तुम्हारी बात समझ गया हूँ। खाना तो मैं भी नहीं पका सकता, पर मैं तुम्हारे लिए फल तोड़ सकता हूँ। पहले मैं अंगूर ले आऊं, अंगूर खाकर तुम में ताकत आ जाएगी। बंदर गया और अंगूर का गुच्छा तोड़ लाया। स्त्री बोली, तुम कितने अच्छे हो बेटे, इतने अंगूर से तो मेरा आज का पूरा दिन कट जाएगा। बंदर बोला, मैं कल फिर आऊंगा और काले अंगूर तोड़ कर लाऊंगा। वे तो और भी स्वादिष्ट है ना, मैंने चखे हैं। दूसरे दिन बंदर ने काले अंगूर लाकर स्त्री को दिए। वह बोली, कल सचमुच अंगूर खाकर मेरे शरीर में ताकत आ गई थी। मैं अपने घर में झाड़ू लगा पाई। जाने कितने दिनों से झाड़ू भी नहीं लगी थी। बंदर बोला, आज मैं अधिक अंगूर लाया हूँ। जब जब भूख लगेगी आप अंगूर खाती रहना, ठीक है? मैं जाता हूँ, कल केले लेकर आऊंगा। अगले दिन बंदर ने केले तोड़कर स्त्री को दिए तो वह बोली, बेटा, तुमने 2 दिन इतने अंगूर खिलाए तो भूख लगने लगी है। मतलब मेरा स्वास्थ्य सुधरने लगा है, तभी तो भूख लग रही है ना। इतने केले खाकर तो मेरा पेट दिन भर भरा रहेगा। मुझे कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा, कुछ पकाने की जरूरत भी नहीं है। अगले दिन बंदर आया तो स्त्री ने एक कड़ाही में रोटी लाकर उसे दी और बोली, आज तो इतनी ताकत आ गई मुझ में कि चूल्हा जलाया, रोटी बनाई, तुम्हारे लिए भी रखी है, लो तुम भी खा लो। बंदर बोला, मैंने तो लोगों को चपटे बर्तन पर रोटी बनाते देखा है, यह तो गहरा गहरा सा है। स्त्री बोली, हाँ हाँ, रोटी तवे पर बनती है, तवा चपटा होता है, पर मेरा तवा टूट गया है, इसलिए मैंने कढ़ाई में ही रोटी बना ली। सूखी लकड़ी भी नहीं बची, इसलिए सब्जी दाल कुछ नहीं बनाई, बस सूखी रोटी ही खा ली। बंदर बोला, मेरे पास एक कुल्हाड़ी पड़ी है, पता नहीं कब कोई लकड़हारा या कोई और जंगल में कुल्हाड़ी भूल गया। मैंने उसे पेड़ के पास संभाल कर रख दिया कि कोई आए तो ले लेगा, पर कोई नहीं आया। वह कुल्हाड़ी तुम्हें दे दूं? स्त्री बोली, मेरी कुल्हाड़ी तो टूट गई, पर मैं दूसरे की चीज कैसे ले लूं? कभी वह लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी ढूंढने आएगा तो? बंदर बोला, आएगा तो मैं कुल्हाड़ी ले जाकर उसे दे दूंगा, तब तक तुम अपना काम चलाओ। बंदर ने रोटी खाई और दूसरे दिन वह कुल्हाड़ी लेकर आया। स्त्री बोली, अगर मेरा कोई बच्चा होता तो वह भी मेरा ऐसे ही तो ध्यान रखता जैसे तुम रखते हो।
तुम मेरे लिए बेटे से कम नहीं हो। बंदर ने कहा, माँ, मेरी बंदरिया मतलब तुम्हारी बहू भी तुमसे मिलना चाहती है। मैं उसे तुम्हारे बारे में बताता हूँ ना। हमारे बच्चे बहुत छोटे हैं, किसी को तो उसके पास रुकना पड़ता है। कल मैं बच्चे देखूंगा और उसे यहाँ भेजूंगा तुम्हारे पास। दूसरे दिन एक प्यारी सी बंदरिया हाथों में जंगली फल लेकर आई तो स्त्री का मन खिल उठा। उसने कहा, तुम्हें मेरी बहू हो ना? बंदरिया बड़े ही प्यार से मुस्कुरा दी। एक उल्लू था, साधारण से सफेद, काले और भूरे रंग का नहीं, बल्कि चटकीले लाल सफेद रंगों वाला। उसकी माँ ने बड़े ही प्यार से उसका नाम सतरंगी रखा था। एक बार सतरंगी ने अपनी माँ से पूछा कि मैं तो 2-3 ही रंग का हूँ, तुमने मेरा नाम सतरंगी क्यों रख दिया? माँ ने कहा, बेटा, मेरा जीवन तो तुझसे ही सतरंगी हुआ है ना, इसलिए मैंने तेरा नाम सतरंगी रखा है। सतरंगी जंगल में जाता, खेतों में जाता, गांव में जाता, उसे अपने जैसा कोई प्राणी न मिलता। उसके रंग देखकर कोई उसके पास न आता था। सतरंगी अकेला ही रह जाता था हमेशा। एक घर में एक बूढ़ा आदमी अकेला रहता था। उसके आंगन में एक कुआं था। सतरंगी अक्सर उस कुएं की जगत पर जा बैठता। उस घर में कभी भीड़ भाड़ नहीं रहती, शोरगुल नहीं रहता, इसलिए सतरंगी को वह घर बहुत ही अच्छा लगता था। बूढ़े आदमी ने जब सतरंगी को पहली बार देखा तो उसे आश्चर्य हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसे सतरंगी की आदत पड़ गई। वह कभी सतरंगी को बची हुई रोटियां दे देता, कभी चने या कोई और अनाज दे देता। सतरंगी का पेट आराम से भर जाता। बूढ़े आदमी के पास बात करने के लिए कोई नहीं था, इसलिए वह सतरंगी से ही बातें करने लगता। वह कहता, जंगल से आए होगे, वहाँ तुम्हारा मन नहीं लगता होगा। जैसे मैं गांव में रहता हूँ, पर गांव में मेरा मन नहीं लगता। मेरे पास परिवार कहने को कोई नहीं, तुम्हारे पास भी कोई नहीं होगा, इसीलिए तुम मेरे पास आते हो। मेरे पास आना तुम्हें अच्छा लगता होगा, तभी तो आते होगे। मुझे भी तुम्हारा आना अच्छा लगता है, तभी तो तुम्हें खाने को देता हूँ जो भी मेरे पास होता है। मैं अगर घर के अंदर रहूं या तुम्हें खाने को कुछ न दूं, तो तुम आसपास के कीड़े मकोड़े खा लिया करो। मैं तुमसे पैसे नहीं मांगूंगा। अच्छा, तुम्हें मेरी बात मजेदार लगी या नहीं? बहुत समय से मेरे पास आ रहे हो, मेरी भाषा तो समझते ही होगे। तुम मेरी तरह नहीं बोल सकते, जानता हूँ, पर तुम कोई संकेत तो कर सकते हो ना। चलो, अगर तुम्हें मेरी बात मजेदार लगी हो तो तुम उछलकर दूसरी तरफ बैठ जाओ। उल्लू तुरंत उछलकर दूसरी तरफ मुंह करके बैठ गया। बूढ़े आदमी को यह देखकर बड़ा ही आनंद आया। बूढ़े का एक बेटा था जो बहुत दूर शहर में रहता था और साल में बस 1-2 बार ही अपने पिता के पास आ पाता था। एक बार बेटा आया तो बूढ़े ने उसे सतरंगी के बारे में बताया था। ऐसे ही सतरंगी और बूढ़े की दोस्ती गहरी होती रही। सतरंगी के होने से बूढ़े को अकेलापन नहीं लगता था। बूढ़े के होने से सतरंगी को भी अकेलापन नहीं लगता था। एक बार बूढ़ा आदमी बीमार पड़ गया। कौन करता उसकी देखभाल? कोई भी उसके पास नहीं था। एक दिन सतरंगी उसके बिस्तर पर आकर बैठ गया। बूढ़े ने कहा, कोई मेरे बेटे को मेरी बीमारी की खबर कर देता तो वह आ जाता। उसके आने से मैं शायद बच जाता, पर उसे खबर कौन देगा? इस घर में कोई आता ही नहीं। कोई आता तभी तो खबर दे पाता। कुछ नहीं हो सकता। अब मैं थोड़े ही दिन में मर जाऊंगा। तुम्हें अकेले रहना बुरा लगेगा ना? बोलो, पलट कर हाँ बोलो, नहीं तो जैसे बैठे हो वैसे ही बैठे रहो। सतरंगी तुरंत पलटकर बैठ गया। बूढ़े ने कहा, क्या तुम मेरे बेटे के पास जा सकते हो? वैसे ही उत्तर दो।
सतरंगी फिर पलटकर बैठ गया। बूढ़े ने उसे समझाया कि उसका बेटा कहाँ रहता है। सतरंगी ने वह जंगल ढूंढ निकाला जिसके पास बूढ़े का बेटा रहता था। फिर जब बूढ़े का बेटा उधर आया तो वह बार बार उसका ध्यान खींचने लगा। बूढ़े के बेटे ने सतरंगी को पहचान लिया। उसने कहा, अरे तुम तो मेरे पिता के मित्र हो, क्या मेरे पिता ने तुम्हें भेजा है? सतरंगी झट पलटकर बैठ गया। इसी तरह प्रश्न पूछता रहा मनुष्य और उत्तर देता रहा सतरंगी। सारी बात जानकर बूढ़े का बेटा तुरंत अपने पिता के पास चला गया और उनकी सेवा में लग गया। बूढ़ा आदमी ठीक हो गया। सतरंगी के साथ फिर उसकी दोस्ती और भी गहरी होती चली गई। एक साधु यात्रा के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक जंगल पड़ा। वे जंगल में चलते जा रहे थे कि उन्हें सुनाई पड़ा, कोई है मेरी सहायता करो, कोई है मेरी सहायता करो। जिज्ञासा के कारण साधु आवाज की दिशा में चले गए। देखा कि कुछ दूरी पर एक बड़ा सा लकड़ी का पिंजड़ा रखा है और उसके अंदर एक शेर बंद है। वही शेर कहता जा रहा था, कोई है मेरी सहायता करो। शेर ने जब साधु को देखा तो वह बोला, साधु जी इस पिंजड़े का द्वार खोल दो। साधु बोले, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं निहत्था हूँ, अहिंसक हूँ और तुम एक हिंसक जीव हो। बाहर निकलते ही तुम पहला हमला मुझ पर ही करोगे। शेर बोला, नहीं साधु जी, मैं आपको कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। आप मुझे संकट से बचाएंगे तो मैं आपका बुरा नहीं करूंगा। किसी दुष्ट आदमी ने यह पिंजड़ा यहाँ रख दिया। इसके अंदर एक खरगोश बंधा हुआ था। खरगोश को खाने के लिए ही मैं इसके अंदर आया। आप मुझे निकाल दीजिए। साधु ने कहा, मैं तुम पर विश्वास कैसे कर सकता हूँ? तुम बहुत शक्तिशाली हो और बहुत क्रूर भी। शेर बोला, मैं आपको वचन देता हूँ, आपका कुछ नहीं बिगाड़ूंगा। साधु होते हैं सरल स्वभाव के। उन्होंने पिंजड़े का द्वार खोल दिया। बाहर निकलते ही शेर ने साधु को दबोच लिया। साधु ने कहा, तुमने मुझे वचन दिया था कि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ोगे। शेर हंसा और बोला, वह तो चालाकी थी, वचन नहीं था। साधु ने कहा, यह न्याय नहीं है जंगल के राजा, किसी तीसरे को बुला लो जो हमारा न्याय कर सके। शेर ने इधर उधर देखा। एक लोमड़ी इस घटना को दूर बैठी देख रही थी। शेर ने आवाज दी, ओ लोमड़ी, यहाँ आओ। शेर को भरोसा था कि लोमड़ी जंगल के राजा का विरोध नहीं कर सकती, इसलिए उससे क्या डर, बुला लो। लोमड़ी पास आई तो साधु ने कहा, इस हिंसक प्राणी को मैंने मुक्त किया और यह मुझे ही शिकार बना रहा है। तुम न्याय करो, मुझे मुक्ति दिलाओ। लोमड़ी बोली, न्याय तो तब हो ना जब मुझे विश्वास आए ये तो जंगल के राजा हैं, महान राजा, महान शक्तिशाली। इन्हें भला कौन पिंजड़े में बंद कर सकता है? तुम ही पिंजड़े में रहे होगे साधु जी, शेर कैसे पिंजड़े में हो सकता है? शेर झुंझलाया और बोला, पिंजड़े में था तो मैं ही, इससे क्या होता है? मैं भोजन करना छोड़ दूंगा क्या? लोमड़ी बोली, आप मुझे भरोसा दिला दीजिए कि आप पिंजड़े में जा सकते हैं तो मैं न्याय कर दूंगी। शेर झुंझला कर पिंजड़े में घुसा और बोला, लो देखो, ऐसे था मैं पिंजड़े में। इतने में लोमड़ी ने झट से पिंजड़े का द्वार बंद कर दिया। शेर फिर पिंजड़े में बंद हो गया। लोमड़ी ने हाथ झाड़ कर कहा, लो साधु जी, हो गया आपका न्याय। जंगल के राजा, राज करिए पिंजड़े के भीतर। शिकारी आएगा और जब आप भूख से मर जाएंगे तो आपको अपने कुत्तों का भोजन बनाएगा। कहते हो खुद को जंगल का राजा और काम करते हो हम लोमड़ियों जैसे, तो भुगतो। इसके बाद साधु और लोमड़ी तो अपने अपने रास्ते पर चल दिए और जंगल का राजा पिंजड़े में सिर पीट कर रोने लगा।